हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूनूस स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल पीटी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 23 और 24 दिसंबर को आपकी परीक्षा ली जानी है, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा कोई छात्रों में परेशानी आ रही है तो वह एडमिट कार्ड से संबंधित। दोस्तों, आप सभी को पता है कि डेट का जो है क्लियरेंस बीएसएससी आयोग ने दे चुका है कि आपका एग्ज़ाम उसी तिथि पर होगा। लेकिन रही बात एडमिट कार्ड की, तो देखिए पुराना इतिहास क्या था, आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड 15 दिन, 18 दिन या 20 दिन पहले आती थी। लेकिन देखिए दोस्तों, उससे क्या प्रॉब्लम होती थी कि सेंटर पे बहुत सारे सेटर पहुंच जाते थे। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कहीं ना कहीं सेटिंग करने के चक्कर में रहते हैं, और आप अगर नहीं भी हैं तो बहुत से ऐसे शिक्षा माफिया हैं जो सेटिंग करवाने का होड़ लगाए रखते हैं। ठीक है, तो वैसे चीज़ों से बचने के लिए ही आयोग जो है थोड़ा विलंब कर रही है और आपका एडमिट कार्ड ऐसे समय में देना चाहती है कि लड़के जो हैं या फिर उनके जो परिजन है या फिर उनके जो सेटरबाज हैं वो सेटिंग ना कर पाए सेंटर में। खास करके देखिए, आयोग तो अपना पूरी तरीके से स्वच्छ तरीके से एग्जाम करवाना चाहेगी, लेकिन सेटिंग कहाँ होता है दोस्तों? सेंटर में। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटर हो जो पूरी तरह से बिक चुका हो, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में अगर बिक गया हो तो वो सेंटर में सेटिंग कर सकता है। और वो सेटिंग किस तरह से होता है आपको पता है कि बस क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर उनको मिल जाता है। जैसे कि उनके पास क्वेश्चन पेपर खुलते हैं और एक पूरा रूम सेटअप कर लिया जाता है और दोस्तों वहाँ पे सेटिंग करवाई जा सकती है। ये मेरा मानना है और ऐसा होता भी है, कई बार आप लोग देखे होंगे। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए जो है बीएसएससी पूरी तरीके से ये देखना चाहती है कि किस तरह से एग्ज़ाम को हम आगे ले जाएं कि 9 लाख छात्रों में से 9 लड़के भी सेटिंग ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको सोचना है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि बीएसएससी एग्ज़ाम जो है वो तो आपको बिहार के अंदर ही होना है, और बिहार के किसी भी कोने में आप रहिए, 1 से 2 दिन में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो एडमिट कार्ड कम से कम तो आपको 7 दिन पहले ज़रूर देखने को मिल सकता है, और मैक्सिमम संभावनाएं दोस्तों आज के दिन में है कि आज आपका एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। आज चूँकि सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है, तो उम्मीद रखिए कि आज आपको देर शाम तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आज जारी नहीं होती है तो मैं मानता हूँ दोस्तों फिर बुधवार को, क्योंकि मंगलवार छोड़ दीजिए, फिर बुधवार या शुक्रवार ये लोग का नोटिस डालने का एक क्रम रखा गया है। तो आज अगर नोटिस नहीं आती है तो बुधवार बता रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम संभावनाएं बता रही है दोस्तों कि आज आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, एडमिट कार्ड वो लगभग तैयार कर चुके हैं, बशर्ते कि थोड़े बहुत सेंटर का ही जो है अलॉटमेंट का जो प्रक्रिया है वो चल रहा था, वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। दोस्तों, बता दें कि कल संडे था, कल रविवार था, और रविवार के दिन भी बीएसएससी ऑफिस खुली हुई थी, और उसमें भी देर 8 बजे रात तक, देर रात यानी 8 बजे रात तक वहाँ पे काम हुआ है। यानी कि आपके लिए वो तत्पर है और वो नहीं चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कतें हो। आपको बशर्ते कि 1 महीना पहले भी बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम उसी तिथि पर होगा, आपको 20 दिन पहले ही बता दिया गया कि आपका एग्ज़ाम उसी तिथि पर होगा, तो आपको तो डेट तो पता हो चुका है। और रही बात सेंटर की, तो आपको ये भी पता है कि बिहार में ही होगा। और मैक्सिमम संभावना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, यानी कि 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में आप रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप रहते हैं गया में आपको पूर्वी चंपारण भेज देगा, ऐसा नहीं होगा। आप रहते हैं पटना में आपको पश्चिमी चंपारण भेज देगा, ऐसा भी नहीं होगा। आपको आसपास में, अगर पटना में रहते तो बहुत ज़्यादा हुआ तो गया भेज सकता है, जहानाबाद भेज सकता है, उधर मुजफ्फरपुर भेज सकता है, इधर आपका समस्तीपुर भेज सकता है, लेकिन इससे दूर आपको नहीं भेजने वाला है। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों। अब रही बात कि अब आपकी तैयारी का लेवल क्या हुआ, ये तो आयोग का काम है ना, एडमिट कार्ड वगैरह जारी करना, इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपकी बात आती है कि आप पीटी एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि देखिए पीटी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करिएगा तभी आप मेंस के लिए सिलेक्टेड हो पाइएगा, और मेंस के बाद आपका नौकरी होगा। लेकिन अगर पीटी में पहले ही छट गए तब तो फिर पूरी दुनिया ख़त्म। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, यहाँ पर 9 लाख अभ्यर्थी जो अप्लाई किए हैं, इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट है जो 8 लाख या 7 लाख लड़के ज़रूर बैठेंगे। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम करंट में हो रहा है, एक एग्ज़ाम डिले होता है, जैसे 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल जब डिले होता है तब कैंडिडेट की संख्या कमती है। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम लगभग करंट में ही हो रहा है, तो चूँकि जब करंट का एग्ज़ाम है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा अपेयर होंगे। तो मेरा मानना है दोस्तों कि कम से कम 8 से 7 लाख, ये एक आंकड़ा है मेरा खुद का, ये प्रमाणित नहीं है। तो इतने कैंडिडेट तो एग्ज़ाम में ज़रूर बैठेंगे। अब इतने में से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी सीटें कितनी जाती हैं। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अनरिजर्व का लगभग 500 सीटें हैं टोटल। ठीक है, 500 सीटें, आपको 500 या 800 सीटें हैं टोटल, तो उसी 800 सीटों में आपका सिलेक्शन होना है। तो 800 का इंटू 5 कर लीजिएगा, यानी कि 8 पंचे 40, यानी टॉप 4000 रैंक पर आपको रहना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, कटअप की बात ही अलग है। ठीक है, तो मेरा मानना है दोस्तों, आप अपनी तैयारी में ध्यान दीजिए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो है बची हुई है उनको आप प्रिपेयर करिए,
और बाकी जो भी अपडेट होगा आप ऑफिशियल नोटिस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इसी वक्तव्य के साथ हम विराम लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। उम्मीद करेंगे आज शाम को फिर मुलाकात होगी, क्योंकि आज एडमिट कार्ड आने की प्रबल संभावना है। जय हिंद, जय भारत।